नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो देखेंगे 1987 से पहले जन्मे जितने भी लोग हैं वे सभी जो है सावधान हो जाएं। ये ज़रूरी दस्तावेज आज ही आप सभी जो है चेक कर लें कि आपके पास है या नहीं है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है या आपके परिवार में आपके माता पिता, बड़े भाई बहन जो इस तारीख से पहले पैदा हुए हैं तो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर खबरों में जो है व्हाट्सएप पर इन दिनों जो है बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रही है कि 1987 से पहले जन्मे जितने भी लोग हैं उनको अपनी भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजनशिप साबित करने के लिए कुछ खास दस्तावेज की ज़रूरत होगी। तो लोग जो है डरे हुए हैं, अगर ये कागजात नहीं मिले तो जो है हमारी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। क्या एनआरसी या सीएए इसका जो है कोई भी कनेक्शन है इससे? तो आज जो है जानेंगे कि नागरिकता जो कानून है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के असली नियमों के तहत हम बात करते हैं 1987 की इस तारीख का जो है पूरा सच क्या है। तो आप सभी को जो है जानना ज़रूरी है कौन से दस्तावेज जो है आपको संभाल कर रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है हर जगह 1 जुलाई 1987 की चर्चा जो हो रही है, सरकार ने जो नियम बनाया है वह क्या कहता है, वो नियम जो है कैसे पालन किया जा सकता है। असल में जो है भारत सरकार के नागरिकता कानून अधिनियम 1955 में समय समय पर जो है बदलाव किए गए हैं। इस कानून के मुताबिक भारत में नागरिकता मिलने के 3 बड़े पड़ाव हैं। कट ऑफ डेट तय किया गया है। पहला पड़ाव जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक। नियम यह कहता है कि इस बीच अगर कोई भी व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा हुए हैं तो वह जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हो। अगर वो जन्म से भारत में उसका जन्म हुआ है तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। दूसरा पड़ाव है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक। इस दौरान भारत में पैदा हुए व्यक्ति को नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता या कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक रहेगा। तो तीसरा पड़ाव जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद, इस तारीख के बाद जितने भी व्यक्ति ये बच्चे जो है पैदा हुए हैं तो उसके माता पिता दोनों जो है भारतीय होने चाहिए या कम से कम किसी एक को जो है भारतीय होना चाहिए, दूसरा अवैध भी रहेगा तो चलेगा। तो ट्विस्ट जो है यहाँ पे है, जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उन्हें यह साबित करने के लिए उनका जन्म जो है भारत में हुआ था, कुछ पुख्ता सबूत की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जो है उस दौरान आज की तरह जो है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो है नहीं बनते थे, ना ही आधार कार्ड जैसा जो है कोई भी सिस्टम था। तो वहाँ पे जो है 5 दस्तावेज जो आपके पास होनी चाहिए। तो अब आते हैं ज़रूरी सवाल पर। अगर आपका जो है माता पिता 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको आज ही जो है अलमारी में चेक करना है कि जो है यह दस्तावेज आपके पास है या नहीं है। आपको जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा। आपके पास जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपके पास उस समय का जो है नगर निगम या नगर परिषद या तो ग्राम पंचायत द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको जो है दुनिया की कोई भी ताकत या वेद घोषित नहीं कर सकता है। तो जो है कोई भी स्कूल वगैरह में यदि पढ़ते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह है तो भी आप जो है भारतीय नागरिक कहलाएंगे। 1980 के दशक में बहुत से लोगों के जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने थे। ऐसे में आपका जो है 10वीं का जो है सर्टिफिकेट है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो टीसी होता है, एसएलसी होता है, वह सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा। इस पर आपकी जो है जन्म तिथि और जन्म का स्थान, रिकॉर्ड वगैरह जो है सारा दर्ज होता है। इससे साबित हो जाएगा कि आप जो है भारतीय हैं। माता पिता के नाम पर जो है ज़मीन के पुराने कागजात से भी जो है आपका चेक किया जा सकता है कि आप भारतीय हैं, आपके पूर्वज भारतीय था या नहीं था। अगर आपके पास आपके दादा परदादा या माता पिता के नाम पर 1987 से पहले की कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री, खतियान, सरकारी टैक्स रसीद है तो यह साबित कर सकता है कि आपका जो है परिवार मतलब दशकों से इसी देश के निवासी हैं। तो पुराना वोटर लिस्ट भी जो है काम चल जाएगा। अगर आपके माता पिता या दादा दादी का नाम 1987 या उससे पहले की वोटर लिस्ट में है तो भी जो है काम चल जाएगा। अगर आपके परिवार का नाम जो है पुरानी वोटर लिस्ट में शामिल है तो इसका एक कॉपी निकाल कर प्रमाणित कर लें। यह एक जो है बेहद बड़ा दस्तावेज जो है माना जा रहा है। अभी
2011 के पहले वाला वोटर लिस्ट से मान लिया जा रहा है, हालांकि इससे आगे भी है तो वो भी मान लिया जाएगा। सरकारी सेवा या पुराना बैंक, अगर ये आपका पासबुक वगैरह जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह का है, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी था तो उनका जो सर्विस बुक था, सर्विस रिकॉर्ड था 1987 से पहले का, चालू या बंद पड़ा बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बुक जिस पर भारतीय पते दर्ज हो, वे भी आपका जो है काम आ सकता है, वह भी जो है मान्यता उसको भी दिया गया है। साधारण जो है पहचान पत्र क्यों काफ़ी नहीं है, अब हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सोच रहे हैं कि अरे भाई जो हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, बहुत सारा दस्तावेज हमारे पास है, तो हमको क्या घबराना था। यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण कानूनी बात आपको समझनी होगी। आधार कार्ड आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जो है लिखा हुआ है। आधार कार्ड के पीछे साफ साफ शब्दों में यह बात दर्शाया गया, यह नागरिकता का दावा करने पर मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह पैन कार्ड सिर्फ आपके टैक्स और वित्तीय लेन देन के लिए, भविष्य में अगर देशव्यापी NRC का नागरिकता स्क्रूटनी जैसे स्थिति बनती है तो आप इन आधुनिक कार्ड के अलावा जो है मूल ओरिजिनल आपको दस्तावेज रखना पड़ेगा, साबित करने के लिए दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधान आप सभी को रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे जो है अच्छे से रखें, कागज़ों की तलाश कर ले। आज ही अपने माता पिता के साथ बैठें, पुरानी फाइलें वगैरह जो है देखें। 1987 से पहले का कोई भी सरकारी कागजात है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ज़मीन का दस्तावेज है, नाम और स्पेलिंग वगैरह जो है चेक कर लें। यदि कोई भी त्रुटि होती है तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। कई बार जो है पुराने कागजात में नाम की स्पेलिंग जैसे कुमार की जगह कुमार लिखल है, के बिल्कुल भी नहीं है, अलग है। अगर जो है आपकी ज़रूरी दस्तावेज में नाम या सरनेम में कोई भी अंतर होती है तो उसे जो अभी ठीक करा सकते हैं, यानी आपको जो एफिडेविट वगैरह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लगा करके उसे सही करा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन और लेमिनेशन, जो पुराने कागजात आपको मिले उन्हें फटने से बचाने के लिए फ़ोटोकॉपी वगैरह करा करके, हो सके तो उसे स्कैन करके रख लीजिए अपने गूगल ड्राइव में, या तो डिजी लॉकर में सुरक्षित कर लीजिए, या तो जो है अपना उसमें प्लास्टिक वगैरह जो है चढ़वा दीजिए ताकि वो मिटे ना। तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पुराना दस्तावेज 1-2 निकाल के रखना पड़ेगा। कोई भी परिवार के सदस्य, फैमिली वगैरह अगर यदि पुराना है, मतलब 1987 से पहले का जन्म लिया है, तो उनके लिए आपको रखना पड़ेगा। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाले लोगों को जो है भारतीय नागरिकता कानून के तहत जन्म से ही भारत का स्वाभाविक जो है नागरिक माना जाता है, और इसके लिए उन्हें अपने माता पिता के किसी भी दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन प्रोसेक्शन जो SIR जो चलाया गया था, नागरिकता नियम में चल रहे चर्चाओं पर यह विषय काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया था। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य 1987 से पहले जन्म लिया है, दस्तावेज सही है और अपडेट जो है आपको रखनी चाहिए, ताकि किसी भी सरकारी जो है वेरिफिकेशन या सर्वे में आपको कोई परेशानी ना हो। 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो है, यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो नियम के अनुसार तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट, अभी जो फिलहाल जो जन्म लिए उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र सबसे बुनियादी दस्तावेज है। यदि यह नहीं है तो आप अपने स्थानीय नगर निकाय पंचायत से जो है विलंबित पंजीकरण डिले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के जरिए इसे जो है बनवा सकते हैं। वोटर ID कार्ड वगैरह है वो भी आपका जो है चल जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर ID कार्ड आपके भारत का निवासी होने का और मतदान का अधिकार आपको देता है, तो ये आपको जो है रखना पड़ेगा। तो जो है अगर बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं, जैसे स्कूल का शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं का मार्कशीट वगैरह है, SLC है, TC है, वे भी आपका मान्य। इंडियन पासपोर्ट अगर यदि आपके पास है, यदि आपके पास पासपोर्ट है, चाहे वो पुराना हो या एक्सपायर हो गया हो, लेकिन आपके नाम पर है, जन्म का स्थान वगैरह जो दिखा रहा है, तो ये बेहद मजबूत दस्तावेज है। बहुत मतलब जैसे ये सभी दस्तावेज यदि आप दिखाएंगे तो मान लिया जाएगा। एक दस्तावेज दिखाइएगा तो नहीं माना जाएगा। जैसे आप पासपोर्ट दिखाते हैं, उसके साथ पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट वगैरह दिखा देते हैं, SLC वगैरह दिखा देते हैं, तो आपको मान लिया जाएगा। ज़मीन या मकान का अगर यदि कागजात है 1987 से पहले का, कोई भी रजिस्ट्री कागजात है, सरकारी भूमि आवंटन या पैतृक संपत्ति का, तो वो भी आपका मान लीजिएगा। पुराने जो है निवास को साबित करने का जो है बेहद मददगार साबित होगा। पुरानी सरकारी दस्तावेज कुछ भी है, जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले किसी भी सरकारी या बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह, LIC वगैरह यदि आपने कराए थे तो वो भी आपका मान लिया जाएगा। नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या कहा था, इसमें जो है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी लोग जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं, तो वो भारतीय माने जाएंगे। उसके लिए कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता
तो नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी त्रुटि अगर यदि आपका रहता है तो उसे आप सुधार करवा लें। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।